बुआ और भतीजे करेंगे कमाल, गूंजेगा बीएसपी जिंदाबाद। आकाश आनंद फूंक पाएंगे बसपा में जान या हो जाएंगे नाकाम। वक्त वक्त की बात है, कहीं बदल न जाए आनंद के लिए युवाओं का प्यार। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। आज लखनऊ पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने यह घोषणा की। मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वे भविष्य में आकाश के नेतृत्व में बसपा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को तैयार रहें। आकाश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का कामकाज देखेंगे। इन दोनों राज्यों में फिलहाल मायावती ही पार्टी के लिए निर्णय लेंगी। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए यूपी और उत्तराखंड छोड़कर अन्य राज्यों में बसपा की पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद के हाथों में होगी। बीएसपी नेता बीआर धोनी और सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आकाश आनंद एक युवा चेहरा है जिनके उत्तराधिकारी बनने से पार्टी मजबूत होगी। मायावती ने बहुत खुशी के साथ आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। बसपा को अब एक नई दिशा मिलेगी। मायावती ने यह कदम 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया है। आकाश आनंद बसपा की राजनीति में तब से चर्चा में बने हुए हैं जब 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। तभी मीडिया को आकाश आनंद की झलक मिली और उन्हें बहन जी का संभावित उत्तराधिकारी कहा जाने लगा। लेकिन मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को सबसे बड़ी सियासी जिम्मेदारी हाल ही में हुए संपन्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों में सौंपी थी। इनको लेकर पार्टी के नेताओं में काफी उम्मीदें थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह ने चुनावों से पहले उन्हें यंग ब्लड बताते हुए कहा था। उनको लेकर युवाओं में बहुत क्रेज है। बहन जी के परिवार के सदस्य और उनके भतीजे हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखें तो मायावती ने ऐसे युवा नेता पर अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव लगाया है जो पहले ही परीक्षा में फेल नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनावों में बीएसपी को पिछली बार 6 सीटें मिली थी और 4% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। पार्टी के सारे एमएलए बाद में कांग्रेस के साथ चले गए थे। मायावती ने इसे बहुत ही गंभीरता से लेते हुए भतीजा के युवा खून के दम पर अब की बार काफी उम्मीद लगाई थी। लेकिन राजस्थान में न सिर्फ बीएसपी की 4 सीटें कम होकर मात्र 2 रह गई हैं, बल्कि वोट शेयर भी 1.42% रह गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी पार्टी की लुटिया डूबी है। पार्टी को इस बार छत्तीसगढ़ में 2.9% से ज्यादा, एमपी में 3.32% और तेलंगाना में 1.48% वोट मिले हैं। पार्टी को पहले 2 राज्यों में पिछली बार क्रमशः 3.87% और 5.1% वोट मिले थे। तब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पार्टी 2 सीटें भी जीती थी। तेलंगाना में पिछली बार बसपा ने 106 सीटें लड़ी थी और 2.6% वोट पाया था। सीटें तब भी नहीं मिली थी। यूपी में आपको बताते चले कि बसपा बहुत कमजोर हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी और उसकी चीफ मायावती के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। मायावती 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन आज की तारीख में यूपी में पार्टी की स्थिति बहुत ही कमजोर है। 2017 से 2022 के विधानसभा चुनावों के बीच पार्टी का करीब 10% वोट बैंक खिसक चुका है और सीटें 19 से भी घटकर सिर्फ 1 रह चुकी है। राज्य में पिछली बार बीएसपी 10 लोकसभा सीटें तक जीती थी, जब सारे मतभेदों को ताक कर रख कर सपा के साथ गठबंधन किया था। नहीं तो 2024 में तो एक भी सीट नहीं मिली थी। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या आखिरकार बदल सकता है राजनीति करने का बसपा वाला अंदाज? तो आपको बताते चले, वैसे तो आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी मिलने से बीएसपी में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे उनके भाषणों में अंग्रेजी के शब्द बखूबी इस्तेमाल होते हैं। वे भाषणों के दौरान अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कि टेलीप्रॉम्प्टर की भी मदद लेने से परहेज नहीं करते। वे अपनी बुआ की सियासी हुनर भी सीखने की कोशिश करते दिखते हैं। मायावती की बीएसपी के लिए अगला लोकसभा चुनाव बहुत ही अहम है और अभी पार्टी सुप्रीमो की नीति एकला चलो की है। कांग्रेस की ओर से उसके साथ गठबंधन के संकेत बीच बीच में दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे बसपा को अपना रहा सहा जनाधार खिसकने का भी डर बना हुआ है। इन सब चुनौतियों से निपटना उनके भतीजे और पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी।
इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।